मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहानी सुनना तो आप सबको पसंद है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको एक लघु कथा सुनाऊंगी। जानते हो इस लघु कथा का हीरो कौन है? चौथी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा सा बालक राजू इस कथा का हीरो है। तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि मुझसे भी छोटा सा बालक इस कथा का हीरो कैसे बन गया, है ना? ऐसी क्या विशेषता है इस बालक में? ऐसा कौन सा नेक काम कर दिया है इसने जिसकी वजह से ये हीरो बन बैठा है? जानना चाहेंगे? तो चलिए बच्चों, आज हम एक लघु कथा समझदार राजू सुनेंगे। बच्चों, पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार बैठे हैं ना? जैसे ही मैं कहानी सुनाती जाऊंगी, सुनने के साथ साथ पाठ्य पुस्तक में मेरा अनुसरण कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ರಾಜು ಕಕ್ಷಾ 4 में पढ़ता था। ರಾಜು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ। ರಾಜು कैसा लड़का था? राजू बड़ा समझदार अर्थात सयाना, होशियार, बुद्धिवंत, जाना और बहादुर बच्चा था। बहादुर अर्थात वीर, साहसी, धैर्यशाली। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। क्या गुजरती थी? रेल की पटरी। ಅವನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲು ಹಳಿಯು ಹಾದು ಹೋಗಿತ್ತು। एक दिन राजू अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र किस पर पड़ी? नज़र अर्थात निगाह, दृष्टि किस पर पड़ी? एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? घर आते हुए राजू ने खेत में एक टूटी हुई रेल की पटरी को देखा। ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ತುಂಡಾದ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು। टूटी हुई रेल की पटरी को देखकर राजू घबरा गया। घबराना अर्थात गाबरियागुವುದು। वो क्यों घबरा गया? क्योंकि राजू जानता था कि टूटी हुई रेल की पटरी पर रेलगाड़ी जाएगी तो क्या होगा? रेलगाड़ी टूटकर गिर जाएगी और इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग मर सकते हैं। इसलिए वो इधर उधर देखने लगा। वो क्यों इधर उधर देखने लगा? राजू इधर उधर देखने लगा ताकि वो किसी को टूटी हुई रेल की पटरी के बारे में बताकर उस दुर्घटना को रोक सके। राजू को आसपास कोई व्यक्ति दिखाई दिया क्या? नहीं, उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। दूर से एक रेलगाड़ी आ रही है। उसे देखकर राजू चिंता में पड़ गया। वो क्यों चिंता में पड़ गया? क्योंकि वो गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೈಲು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ತುಂಡಾದ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಚಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನರಿತ ರಾಜು ಚಿಂತಿತನಾದನು। बच्चों, गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। ರೈಲು ಗಾಡಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು। ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೈಲು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು। ಅಚಾನಕ್ ಉಸ್ಕೋ ಏಕ್ ಉಪಾಯ ಸೂಜಾ। ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು। राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। ಅವನು ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಎದುರುಗಡೆ ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಗಾಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸತೊಡಗಿದನು। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे देखा क्या? हाँ, रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे देखते ही ड्राइवर को किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। ರಾಜು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ರೈಲು ಚಾಲಕನು ಯಾವುದೋ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತಕ್ಷಣ ರೈಲು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು।
अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। बाद में जब उनको पता चला कि राजू की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, राजू ने हिम्मत से, बहुत ही समझदारी से उनकी जान बचाई है, यह पता चलते ही सभी उसे शाबाशी देने लगे। ರಾಜುವಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದೆವು ಎಂಬುದನ್ನರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾಲಕ ರಾಜುವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को उसकी इस बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। बच्चों, इस तरह चौथी कक्षा में पढ़ने वाला यह छोटा सा बालक राजू अपने इस नेक और महान कार्य से हम सबको यह संदेश दे रहा है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। फिर से दोहराऊंगी, मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। बच्चों, कैसी है कहानी? सुंदर है ना? इस कहानी से जो भी संदेश या सीख मिलती है उसे अपनाइए और उसका अनुसरण कीजिए। बच्चों, अब हम अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। समझदार राजू। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वो बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वो अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वो किसी को इसके विषय में बता सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। वो चिंता में पड़ गया। अगर वो गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? हाँ, इस पाठ को फिर से पढ़िए, समझिए तथा दिए गए शब्दार्थ को नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।